ओम शांति। प्यारे अव्यक्त बाप दादा की 19 जुलाई 1972 की मुरली, संगठन का महत्व तथा संगठन द्वारा सर्टिफिकेट। इस मुरली के 2 पार्ट्स हम सभी सुन चुके हैं और दोनों ही पार्ट्स में जो 2 दिन से हम बाबा की यह मुरली सुन रहे हैं, बहुत सारी चेकिंग की बातें, संगठन के महत्व के साथ साथ मेरी अपनी इंटेंशन, मेरी अपनी भावना क्या रहती है, किस तरह से हम एक दूसरे से के संपर्क में आते हैं, हमारी आपसी चर्चा का विषय क्या रहता है, हमारी दृष्टि, हमारी वृत्ति, हमारा भाव कैसा है एक दूसरे के प्रति, इसके प्रति बाबा ने बहुत सारी चेकिंग के पॉइंट्स हमें दिए हैं। उम्मीद है बाबा की मुरलियों को हम सिर्फ सुन नहीं रहे होंगे, लेकिन साथ साथ पूरी ईमानदारी से, ऑनेस्टी से खुद को चेक करते हुए अपने आप को बदलने का, चेंज करने का दृढ़ संकल्प भी ले रहे होंगे। बहुत क्लियर दर्पण हमारे सामने आ जाता है जब हम चेकिंग करते हैं बाबा की ऐसे महावाक्यों को सामने रखकर कि कहाँ कमी है, क्यों इतनी अधिक मेहनत करते हुए भी सफलता कम मिलती है। क्लियर वो रीज़न सामने आ जाता है ताकि उसका सॉल्यूशन हम निकाल सके। बाबा की मुरली को आगे बढ़ाते हुए हम लास्ट में जिस पॉइंट पर आए थे, बाबा ने एक प्रश्न पूछा था हम सभी को कि बाप दादा की पालना, ईश्वरीय पालना, और हम सभी जो रूहानी पालना सभी को देते हैं, उसमें अंतर क्यों रह जाता है। जबकि ब्रह्मा बाबा के टाइम रूहानी जिस्मानी दोनों तरह की पालना थी, बहुत बड़ी जिम्मेवारी थी, फिर भी बड़े बड़े वारिस निकले, क्षमा पर परवाने जैसे फिदा हो गए। और अभी मेहनत में तो हम भी कोई कमी नहीं करते हैं, मेहनत हम भी पूरी करते हैं, लेकिन मेहनत करते हुए, सब कुछ करते हुए फर्क क्यों रह जाता है, क्या कारण है ऐसा। तो बाबा ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था। वो पॉइंट हमने जस्ट स्टार्ट करके छोड़ दिया था समय के हिसाब से। आज उसका पूरा एक्सप्लेनेशन हम सुनेंगे, क्या फ़र्क रह जाता है। बाबा ने बताया कि बाप दादा ने, निराकार शिव बाबा तो वैसे भी कोई फल की इच्छा नहीं रखते हैं, ब्रह्मा बाबा ने भी पिता समझकर, जगत पिता की सीट पर बैठकर बच्चों के प्रति अपनी फ़र्ज़ अदाई की, इसलिए उन्होंने भी कभी फल की इच्छा नहीं रखी। जबकि हमारा क्या होता है, हम जिस आत्मा की सेवा करते हैं, कहीं ना कहीं सूक्ष्म रूप से उससे कुछ लेने की, कुछ न कुछ रिटर्न में पाने की इच्छा रहती है। माना वो तुरंत उसका फल हम लेने की कोशिश करते, कच्चा फल खा लेते हैं, वो फल परिपक्व हो जाए, वो आत्मा वारिस क्वालिटी तक पहुंच जाए, परवाना बनकर फिदा हो जाए बाबा पर, उतने तक हमारे अंदर पेशेंस नहीं होता है। छोटी छोटी बातों की कामनाएं, वो इच्छाएं जो हमारी उस आत्मा के प्रति रहती है, वो हमारी मेहनत को कई बार विफल कर देती है। इसी को बाबा आगे समझा रहे हैं। बाबा कहते, यहाँ क्या होता है, जो कोई कुछ करते हैं तो यहाँ ही उस फल की प्राप्ति का रहता है। जैसे वृक्ष में फल लगता ज़रूर है, ज्ञान का बीज अविनाशी है, जिसमें भी बोएंगे फल निकलेगा ज़रूर। तो फल लगता ज़रूर है, लेकिन वहाँ का वहाँ ही फल खाने लगे तो उसका फल पूरा पक कर प्रैक्टिकल में आ जावे, वह कभी नहीं होता, क्योंकि कच्चा ही फल खा लिया। यह भी ऐसे है, जो कुछ किया, जिसकी भी सेवा की, उसके फल की इच्छा सूक्ष्म में भी रहती ज़रूर है। तो किया और फल खाया, फिर फल स्वरूप कैसे दिखाई देंगे, आधे में ही रह गया ना। और फल की इच्छाएं भी भिन्न भिन्न प्रकार की हैं। जैसे अपार दुखों की लिस्ट है ना, एक बार साकार मुरली में आया था
बाबा ने कहा था कि इस दुनिया में दुखधाम है ये दुनिया, इस दुखधाम के दुखों की लिस्ट निकालो तो कितने अनगिनत लिस्ट बन जाएगी हमारी। तो जैसे अपार दुखों की लिस्ट है, बाबा बहुत सूक्ष्म बात समझा रहे हैं, वैसे फल की इच्छाएं जो उसका रिस्पॉन्स लेने का सूक्ष्म संकल्प रहता है, वो इच्छाएं, वो भी बहुत वैरायटी है। कुछ ना कुछ 1-2% भी होता जरूर है। बिल्कुल निष्काम वृत्ति रहे ऐसा नहीं होता है। ये हम बच्चों की रिजल्ट बाबा दे रहे हैं, हम खुद अपने आप को देखेंगे। बाबा के लिए मिनिमम 1-2% तो ज़रूर होता है। अब हम अपनी परसेंटेज खुद देखें, हो सकता है हमारा तो 50-60% तक भी होगा कि जिसके लिए कर रहे हैं उससे कुछ लेना है, चाहे स्थूल रूप में चाहे सूक्ष्म रूप में। कहा ना बाबा ने, वैरायटी इच्छाएं है, ज़रूरी नहीं जैसे कल एग्जाम्पल्स हम दे रहे थे जिसकी किस तरह की शॉप है, किसी तरह का विशेष अथॉरिटी है, वो हम लेने की कोशिश करते, ये तो स्थूल इच्छाएं होगी। आज बाबा ने उससे और आगे बढ़कर सूक्ष्म इच्छाएं, सूक्ष्म फल की क्या कामना रखते हैं वो भी बताया। जैसे पुरुषार्थ के प्रारब्ध की नॉलेज होते हुए भी उसमें अटैचमेंट ना हो, वह अवस्था बहुत कम है। दोबारा पढ़ते, पुरुषार्थ के प्रारब्ध की नॉलेज होते हुए भी उसमें अटैचमेंट ना हो, वह अवस्था बहुत कम है। आगे बाबा ने एग्जाम्पल देकर समझाया। मिसाल, क्योंकि बहुत गहरी बात है ना, तो बाबा एग्जाम्पल के साथ समझा रहे हैं। मिसाल, आप लोगों ने किन्हों की सेवा की, करते रहते हैं हम सभी सेवा। मान लो आपने 8 को समझाया, उसकी रिजल्ट में 1-2 आपकी महिमा करते हैं। फलानी दीदी ने तो इतना अच्छा समझाया हमें, फलाने बहन जी ने, फलाने भाई जी ने इतने अच्छे एग्जाम्पल देकर हमें समझाया, पूरा तो हमारी तो मन की अंदर की आंखें ही खुल गई, हमारा तो जीवन ही बदल गया। अगर ये हमें ज्ञान ना देते तो पता नहीं हम कहाँ भटक रहे होते। सुनाया तो 8-10 को था, उसमें से 1-2 ने मेरी महिमा की। अब देखना होता क्या है। और दूसरे बाकी जो 8-10 में से दो ने जिन्होंने महिमा की, उनको छोड़कर बाकी जो 6-8 जने हैं वो ना महिमा आपकी करते ना ग्लानि करते हैं, बस गंभीरता से चलते हैं। तो फिर भी देखेंगे क्या होगा। मैंने 8-10 को समझाया, उसमें 1-2 जने मेरी महिमा कर रहे, बाकियों ने कुछ नहीं कहा, ना हाँ में ना ना में, ना महिमा कर रहे आपकी ना ग्लानि कर रहे, बस आपने सुनाया, उन्होंने सुन लिया। अब होगा क्या, 8 में से आपका अटेंशन उस 1-2% में ही सही उन 2 की तरफ ज़्यादा जाएगा। होता है ऐसे, जिसने मेरी महिमा की थी कि फलाने दीदी ना बड़ा अच्छा समझाते हैं, उसकी तरफ खास अटेंशन जाएगा, उसकी गंभीरता की परख कम होगी। बाहर से उसने जो महिमा की उनको स्वीकार करने के संस्कार प्रत्यक्ष हो जाएंगे। लेकिन कई बार ना ऐसे लोग तो बहुत धोखा देने वाले भी होते, अंदर कुछ नहीं गया होगा, गर्दन ज्यादा हिलाएंगे, बातें चाहे अच्छी लगी हो नहीं लगी हो, चापलूसी की रीति से वैसे ही महिमा करना उनको अच्छा लगेगा, बस वैसे ही खुश कर दो महिमा करके। लेकिन हमने समझाया किस लिए था। कई बार देखो सच में ये बातें सामने आती हैं, हम जब किसी को समझाते ना, कहते बहन जी आपने ना बड़ा अच्छा समझाया। हम तो कई बार डायरेक्ट कह देते हैं, मन में तो पक्का सोचते ही सोचते, कई बार तो सामने से कह देते हैं जब कोई ज़्यादा ही करने लगता है। तो भाई हमने ये अच्छा वाला सर्टिफिकेट लेने के लिए तो आपको ज्ञान सुनाया नहीं है, हमें पता है ज्ञान ऑलरेडी बहुत अच्छा है। अरे भगवान का दिया हुआ ज्ञान, उसका अच्छा होने का सर्टिफिकेट मुझे किसी और से लेने की क्या ज़रूरत। बात यह है कि आप अच्छा बनोगे या नहीं बनोगे, वो हमें पता है कि हमने अच्छा समझा है, क्योंकि ज्ञान ही ऑलरेडी बहुत अच्छा है। इससे बेहतर, इससे बढ़िया ज्ञान, इससे ऊंचा ज्ञान तो सारे संसार में ढूंढ कर आओ, कहीं मिलेगा ही नहीं। आपने अच्छा समझा, इसमें मेरा क्रेडिट क्या है, ज्ञान ही ऑलरेडी बहुत अच्छा है। तो ज्ञान अगर अच्छा है
तो उसको मैंने अच्छा समझाया, उसमें मेरी क्या बड़ाई है? तो ज्ञान देने वाले की बड़ाई है ना, जो परमात्मा ज्ञान का सागर है। हमें ये देखना है कि आप अच्छा कितना बनते हो, आपके अंदर वो ज्ञान कितना गया। लेकिन होता क्या है, क्योंकि अपनी खुद की बुद्धि भी लिमिटेड है ना, खुद के बुद्धि में भी कहीं ना कहीं वो कामना है कि कोई मेरी महिमा करे। तो महिमा जिसने की, चाहे 1-2% ही सही, एक्स्ट्रा अटेंशन उसके लिए जाएगा। और जो गंभीरता से चल रहे हैं, हो सकता है चाहे उन्होंने बहुत अच्छे से ज्ञान को समझा और धारण करके भी चल रहे हो, लेकिन क्योंकि उन्होंने मेरी महिमा की नहीं, तो उनको हम इग्नोर करके चलेंगे। ये क्या है ना, गंभीरता, गहराई से समझने वाली बात है। दूसरे शब्दों में इसी को क्या कहते हैं कि इनके संस्कार, इनका स्वभाव हमसे मिलता है ना, फलाने के संस्कार मिलते नहीं है, इसलिए वह दूर रहते हैं। और इनके साथ ना बड़ी अच्छी फ्रेंडशिप हो गई, क्योंकि इनके और मेरी देखो पसंद नापसंद सारा मिलता है, उनकी सोच मेरी सोच सारा सेम है देखो, तो बड़ी जल्दी मिक्सअप हो जाएंगे। लेकिन बाबा कहते वास्तव में यह है फल को स्वीकार करना। ज्ञान दिया मैंने बाबा का और महिमा सुन ली अपनी, तो ये भी तो एक तरह से अमानत में ख्यानत हो गई। या आज बाबा जिस उदाहरण के साथ सुना रहे, कच्चा फल खा लिया, उसको मैंने ज्ञान किस लिए दिया था? एक्चुअली उस ज्ञान का फल क्या निकलना चाहिए था कि वो बाबा का पक्का वारिस बन जाए, क्षमा पर फिदा होने वाला परवाना बन जाए, उस आत्मा का कल्याण हो जाए, वो आत्मा पावन सतो प्रधान बन जाए, स्वर्ग के लायक बन जाए। ये फल था मेरे ज्ञान का, पक्का वाला फल। वो पक्के फल का इंतजार नहीं किया हमने, उसने मेरी महिमा की और हमने वो फल स्वीकार कर लिया, कच्चा फल खा लिया। बाबा कहते हैं मूल कारण यह रह जाता है, करेंगे और रिजल्ट का इंतजार रहेगा। तो पहले अटेंशन इस बात में जाएगा कि इसने मेरे लिए क्या कहा। मैंने इतनों को समझाया, देखे तो सही क्या फीडबैक आया। मैंने भाषण किया तो सभी ने क्या कहा, उसमें अटेंशन जाएगा। अपने को आगे बढ़ाने की एम से रिजल्ट लेना, अपनी सर्विस के रिजल्ट को जानना, अपनी उन्नति के लिए जानना, वह अलग बात है। देखना, इसमें भी फीडबैक के भी दो इंटेंशंस होते हैं। कोई प्रोग्राम हमने किया, कोई भाषण हमने किया, तो एक होता है फीडबैक लेने का, जैसे बाबा कहते हैं ना ओपिनियन लिखवाओ, तो वो किस लिए होता है? चाहे हम बड़े बड़ों से ओपिनियन लिखवा रहे, चाहे आपस में भी, ब्राह्मण संगठन में भी हम एक दूसरे के लिए पूछते हैं, अच्छा मैंने ये बात समझाई, इस ये तरह का सेवा का प्रोग्राम हुआ, हम भी करते हैं ना कई बार, कल प्रोग्राम हुआ, अच्छा कैसा लगा सभी को, चाहे ऑनलाइन किया ऑफलाइन किया, कैसा लगा? तो बस अच्छा अच्छा कहकर सही कई बार सभी चुप कर जाते, अरे सिर्फ अच्छा सुनने के लिए थोड़ी ही पूछा गया था। एक्चुअली एम, इंटेंशन फीडबैक का क्या होता है कि कोई करेक्शन की आगे के लिए ज़रूरत होगी तो वो हम कर सके, अपनी उन्नति के लिए हम पूछ सके, कहीं मैंने कुछ गलत तो नहीं बोला, कहीं प्रोग्राम में कोई मिसमैनेजमेंट तो नहीं रहा, कोई व्यवस्था में कोई गलती तो नहीं रही। एक होता है उस उद्देश्य के साथ फीडबैक लेना, करेक्शन के हिसाब से, उन्नति के लिए, और एक होता है अपनी वाहवाही सुनने के लिए फीडबैक लेना, क्योंकि अपने अंदर खुद ही पहले से समझ रहे होते ना कि मैंने तो बहुत बढ़िया किया, मैंने तो बहुत बढ़िया किया, लेकिन किसी ने कुछ कहा नहीं, तो सामने से जाकर पूछेंगे, हाँ जी कैसा लगा मेरा भाषण, कैसा लगा कल का प्रोग्राम? तो वो अपनी प्रशंसा, अपनी महिमा सुनने के उद्देश्य से करना। तो पहला वाला अगर लक्ष्य है, उसको तो बाबा राइट कह रहे हैं, उन्नति के लिए, करेक्शन के हिसाब से, कुछ सीखने के हिसाब से अगर हम कर रहे हैं तो वो राइट है। लेकिन अपनी प्रशंसा, अपनी महिमा सुनने के लिए कर रहे हैं, यहाँ थोड़ा सा चेकिंग की ज़रूरत है फिर हमें। तो अच्छे और बुरे की कामना जो रख कर पूछते, वह बात अलग है। अभी अभी किया और अभी अभी लिया तो जमा कुछ नहीं होता है, कमाया और खाया तो जमा क्या रहा? फिर उसमें फिर विल पावर भी नहीं रहती। ऐसी आत्माएं टेम्पररी सेवा की खुशी तो महसूस करेगी,
क्योंकि महिमा हुई ना साथ साथ, तो टेम्पररी खुशी तो रहेगी, लेकिन एक जो परमानेंट एक रस खुशनुमा अवस्था रहनी चाहिए वो उनकी नहीं हो पाएगी। एक रस अवस्था में, जमा के खाते में, जब कोई बात आए तब भी वो खुशी का स्टॉक बना रहे, वो चीज़ नहीं रहेगी। मान लो बाय चांस किसी ने 10, 15, 100 जनों ने महिमा की, लेकिन एक दो ने भी नहीं की या थोड़ा सा कोई करेक्शन दिया, फिर ऐसी आत्मा का देखो अभिमान और अपमान की कितनी फीलिंग आती है उसको। इसलिए बाबा बहुत क्लियर कर रहे हैं आज, उसमें फिर विल पावर भी नहीं रहेगी, वह अंदर से जैसे कमज़ोर रहेंगे, शक्तिशाली नहीं होंगे, क्योंकि खाली खाली है। उस फल में जो ताकत भरनी चाहिए थी वो भरी ही नहीं। कच्चा फल खा लिया ना, तो कच्चे फल में क्या ताकत होती है? कच्चा फल खट्टा भी होगा, टाइट भी होगा, या तो खट्टा होगा या कड़वा होगा, ना वो न्यूट्रिशन देगा प्रॉपर, जो विटामिन उससे मिलने चाहिए वो नहीं मिलेंगे। और वही पका हुआ खाओ तो टेस्ट भी बहुत बढ़िया होगा, नरम भी होगा, खाने में भी बढ़िया लगेगा, न्यूट्रिशन भी पूरा देगा। तो यही बात तो बाबा समझा रहे ना, फल के साथ कंपेयर करके बाबा बता रहे, जो हम कर्म की तुरंत इच्छा रखते हैं उसके रिजल्ट की, ये तो ऐसे हो गया जैसे खाली खाली रह गए, अंदर वो ताकत जो भरनी चाहिए थी वो तो पके हुए फल से मिलनी थी। सही विधि से, यथार्थ विधि से सेवा करते तब ताकत भरनी थी। हमने सेवा तो की, लेकिन अपनी कामना रख के उस महिमा में खुश होते रहे, तो खुशी तो मिली, लेकिन आत्मा में जो शक्ति भरनी चाहिए थी वो नहीं भरी। इसलिए फिर जब परिस्थिति आएगी फेल हो जाएंगे। तो बाबा समझा रहे, जब यह बात खत्म हो जाएगी, कौन से? जो कर्म के फल की इच्छा रखते हैं, सेवा करके उस सेवा की रिजल्ट की अभी ही कामना जो रखते हैं, जब यह बात खत्म होगी तब निराकारी, निरहंकारी और साथ साथ निर्विकारी, मनसा वाचा कर्मणा में तीनों सब्जेक्ट दिखाई देंगे। मनसा से निराकारी, वाचा से निरहंकारी और प्रैक्टिकल कर्मणा में, संबंध संपर्क में निर्विकारी। ये तीनों प्रैक्टिकल दिखाई देगा। शरीर में होते निराकारी आत्मिक रूप दिखाई देगा। जैसे साकार में देखा, बुजुर्ग था ना, लेकिन फिर भी शरीर को न देख रूह ही दिखाई देता था। व्यक्त गायब होकर अव्यक्त दिखाई देता था। प्रैक्टिकल देखो, साकार में जिन्होंने भी ब्रह्मा बाबा को देखा है ना, अंतिम 1-2 साल के तो सबके अनुभव ये रहे कि बाबा का शरीर शरीर महसूस ही नहीं होता था। ऐसे लगता था बस फरिश्ता जैसा, कोई लाइट लाइट रुई जैसा कोई सामने है। हाँ, चाहे हाथ भी पकड़ रहे हैं, चाहे गोदी ले रहे हैं बाबा की, बिल्कुल रुई जैसा हल्का शरीर, लाइट लाइट ऐसे दिखाई देता था। क्यों? क्योंकि आंतरिक स्थिति इतनी ब्रह्मा बाबा की पावरफुल थी। तो ऐसी अवस्था प्रैक्टिकल रहेगी। अभी क्या होता है? अभी तो स्वयं भी बार बार देह अभिमान में आते हो, तो दूसरे को निराकारी व आकार रूप का साक्षात्कार कैसे करा सकेंगे? खुद ही साकार में फंसे रहते हैं। तो यह तीनों होना चाहिए। दोबारा रिपीट करा रहे बाबा, मनसा में निराकारी स्टेज, वाचा में निरहंकारी और कर्म में निर्विकारी। जरा भी विकार न हो। और विकार माना सिर्फ 5 विकार जो मोटे मोटे कहते हैं वो नहीं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये तो 5 सेनापति है। उनकी जो बाकी सेना है सारी, एक एक विकार में फिर 25-25 अवगुण है। जैसे बाबा कहते नष्टो मोहा बनो, तो नष्टो मोहा माना क्या? नष्टो घृणा भी तो बनना है ना, नष्टो नफरत भी तो बनना है ना। तो हर विकार से मुक्त, विकार का अंश भी ना हो, उसको कहेंगे निर्विकारी स्टेज। तेरा मेरा शान मान यह सब विकार है, अंश भी हुआ तो वंश हो जाएगा। संकल्प में भी विकार का अंश ना हो। जब यह तीनों स्टेज हो जाएगी, निराकारी,
निर्विकारी और निरहंकारी, यह तीनों स्टेज हो जाएगी, तब अपने प्रभाव से जो भी वारिस व प्रजा निकलनी होगी तो वह फटाफट निकलेगी। अभी जो मेहनत ज़्यादा और रिजल्ट कम निकलती है ना, ऐसे नहीं होगा, फिर फटाफट वो रिजल्ट सामने आती जाएगी। जिन्होंने वारिस बनना है वो भी, और जिन्होंने प्रजा बनना है वो भी। आप लोग अभी जो मेहनत का अविनाशी बीज डाल रहे हो, उसका भी फल और कुछ प्रत्यक्ष प्रभाव दोनों इकट्ठे निकलेंगे। फल भी निकलेगा और प्रभाव भी। फिर क्विक सर्विस दिखाई देगी। तो अब कारण समझा? बाबा की पालना की रिजल्ट और हमारी पालना के रिजल्ट में जो फर्क है, उसका कारण बाबा ने बताया, फल की जो इच्छा रखते हैं। अब इसका निवारण करना, सिर्फ वर्णन तक नहीं रखना, क्योंकि समझाया तो बाबा ने बहुत गहराई से, अच्छे से एग्जाम्पल देकर समझाया बाबा ने। अब सिर्फ शब्दों तक, सुनने सुनाने तक नहीं, प्रैक्टिकल बाबा कहते हैं उसको हल करना, उस कमी को निकालना। फिर क्या हो जाएगा? फिर साक्षात्कार मूर्त हो जाएंगे, तीनों स्टेज प्रत्यक्ष दिखाई देंगी। आजकल सभी यह देखने चाहते हैं, सुनना नहीं चाहते। सुनाने वाले तो बहुत है ना भक्ति में, द्वापर से लेकर तो सुनते आए हो, बहुत सुन सुनकर थक जाते हैं, तो मेजॉरिटी थके हुए हो। भक्ति मार्ग में भी सुना, आजकल के नेता भी बहुत सुनाते हैं, तो सुन सुनकर थक गए, अब देखना चाहते हैं। तो प्रैक्टिकल हमारे जीवन की ये तीनों स्टेजेस, निराकारी, निरहंकारी और निर्विकारी, यह दिखाई दे। सभी कहते हैं ना कि कुछ करके दिखाओ, प्रैक्टिकल प्रमाण दो, तब समझेंगे कि कुछ कर रहे हो। तो आप लोगों की प्रत्यक्ष हर चलन यही प्रत्यक्ष प्रमाण है। ठीक है ना? भगवान हमें पढ़ाता है, भगवान को पकड़कर थोड़ी ना दिखा सकेंगे। मैं आत्मा हूँ, कोई दिखाने की चीज है क्या? हम पवित्र रहते, संपूर्ण शुद्धि का पालन करते, कोई दिखाने की चीज है क्या? नहीं। लेकिन प्रैक्टिकल हमारी चलन से, हमारे चेहरे के हाव भाव से जो एक रूहानियत हमारे पूर्ण व्यक्तित्व से झलकेगी, वो प्रत्यक्ष प्रमाण होगा कि सचमुच इनके पास कोई विशेष पावर है, कितनी निष्काम सेवाधारी ये आत्मा है। प्रत्यक्ष चलन से दिखाई दे। फिर प्रत्यक्ष को कोई प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं रहती। जैसे कहते हैं ना, हाथ के कंगन को आरसी क्या, हाथ में कंगन है, उसको देखने के लिए दर्पण की थोड़ी ना जरूरत है, वो तो सीधा ही देख लो कि हाथ में मेरे कंगन है। मतलब जब प्रत्यक्ष हमारे जीवन में ये चीजें दिखाई देंगी, तो कोई और प्रूफ देने की, प्रमाण सबूत देने की जरूरत नहीं रहेगी। जो फ्यूचर में महाविनाश होने वाला है और नई दुनिया आने वाली है, वह भी आपके फीचर्स से दिखाई दे। देखेंगे तो फिर वैराग्य ऑटोमेटिकली आ जाएगा। इसका मतलब नई दुनिया का जो सारा वर्णन हम करते हैं ना, वो नहीं वर्णन कि सोने के महल होंगे, 36 प्रकार के भोजन होंगे, पुष्पक विमान होंगे, वो वाला नहीं। जो आपसी संबंधों का जो वर्णन करते हैं, वहाँ के संस्कारों का, जो दैवी गुणों का जो वर्णन करते हैं कि देवता ऐसे होंगे, वो चलन हमारी अभी दिखाई दे, तब लोग मानेंगे कि ये स्वर्ग लाने वाले हैं। नहीं तो हम कहे कि हम तो स्वर्ग लाने वाले हैं, हम तो देवता बनने वाले हैं, बात बात पर गुस्सा कर रहे हैं, छोटी छोटी बातों में घबरा रहे हैं, लड़ाई करने के लिए तैयार हो रहे, कौन मानेगा कि ये देवता बनने वाले हैं? प्रत्यक्ष प्रमाण दिखाई देना चाहिए ना, तब महाविनाश की बात भी मानेंगे, तो नई दुनिया की बात भी मानेंगे। तो हमारे फीचर्स से, हमारे प्रैक्टिकल चाल चलन व्यवहार से, हमारे संपूर्ण व्यक्तित्व से, रूप रंग से वो दिखाई दे, फिर उनको वैराग आएगा। एक तरफ वैराग्य, दूसरे तरफ अपना भविष्य बनाने का उमंग आएगा। जैसे कहते हो ना, एक आंख में मुक्ति और एक आंख में जीवन मुक्ति।
माना इस दुनिया का विनाश होगा तो अब हमने घर जाना है, इस दुनिया से वैराग भी आएगा, और फिर क्योंकि नई दुनिया भी आने वाली है, जीवन मुक्ति, तो वहां पर भी अच्छा पद लेने का उमंग रहेगा। तो विनाश मुक्ति का गेट और स्थापना जीवन मुक्ति का गेट है। तो दोनों आंखों से यह दिखाई दे, यह पुरानी दुनिया जाने वाली है। आपके नैन और मस्तक यह बोले, सिर्फ मुख नहीं, अभी सिर्फ हमारा मुख बोलता है, कलयुग जाने वाला है, सतयुग आने वाला है, पता नहीं कितनी बार नारे लगा लिए हमने, लेकिन बाबा क्या कहते, आपके नयन, आपका मस्तक बोले कि अब नई दुनिया आएगी। मस्तक भी बहुत बोलता है। देखो जो थोड़े भी अच्छे सात्विक लोग होते हैं ना, वो महसूस करते हैं हमारे मस्तक की चमक, कि आपके ललाट पर तो अलग ही एक तेज है, महसूस करेंगे, वो ग्लो फील करेंगे। कोई मेकअप वाला ग्लो नहीं, वो तो दुनिया वाले बहुत करते हैं, कि स्पिरिचुअल मेकअप, रूहानी श्रृंगार जो हमारा है, वो उनको महसूस होगा। कोई का भाग्य मस्तक दिखाता है, समझते हैं यह बड़ा चमत्कारी है। तो ऐसी जब सर्विस करे तब जय जयकार हो। तो अब विश्व के आगे एक सैंपल बनना है। अनेक स्थान सेंटर्स होते हुए भी सभी एक हो, सभी बेहद बुद्धि वाले हो। भले जिम्मेवारी के हिसाब से एक एक स्थान सभी को दिया जाता है, लेकिन सब मेरे हैं, सभी सेंटर्स हमारे हैं, उसमें एरिया की, सेंटर की ये बातें नहीं। बेहद की बुद्धि, पूरे बेहद विश्व को स्वर्ग बनाना है ना, सिर्फ अपने अपने एरिया को थोड़ी। तो बेहद बुद्धि वाले, बेहद के मालिक और फिर बालक। सिर्फ मालिक नहीं बनना, बालक सो मालिक, मालिक सो बालक। एक दो के हर राय को रिगार्ड देना है। ये संगठन को मजबूत बनाने वाली कुछ और बातें। बेहद की बुद्धि, एरिया में बंधी हुई, अपने अपने स्थान पर बंधी हुई बुद्धि नहीं, बेहद की बुद्धि। दूसरा, एक दूसरे को राय देना, एक दूसरे की राय को रिगार्ड देना, कट नहीं करना तुरंत, राय को स्वीकार करो, फिर हर एंगल से विचार करके फिर जो भी फाइनल हो, चाहे छोटा है व बड़ा है, चाहे आने वाला स्टूडेंट है, चाहे साथ रहने वाला है, सेंटर पर रहने वाला है, हर एक की राय को रिगार्ड जरूर देना चाहिए। कोई की राय को ठुकराना, देखो कितना अच्छे से बाबा पक्का करा, रिस्पेक्ट, रिगार्ड क्या होता है। हर एक की राय को रिगार्ड दो, किसी की राय को ठुकराना गोया अपने आप को ठुकराना है। जैसे बाबा ने पहले की मुरली में कहा था ना, इससे पहले जो थी, कि उसकी कमी माना मेरी कमी लगनी चाहिए, तो ऐसे उसकी राय माना मेरी राय, उसकी राय को ठुकराया माना अपने आप को ठुकराया। इसलिए पहले तो जरूर रिगार्ड देना चाहिए। पहले कोई अगर कोई बात रखता है ना सामने, रिगार्ड दो, प्यार से उसको स्वीकार करो, फिर भले कोई समझाने दो, फिर हर एंगल से। हो सकता है कि उसकी बुद्धि के हिसाब से उसने जो राय दी, उसके लिए तो वो सही समझ कर ही उसने दी ना राय, कोई गलत तो नहीं हमें गाइड करता, अपनी बुद्धि के हिसाब से उसके सही थी, लेकिन हो सकता है कि एक ब्रॉड व्यू जब हम उसको देंगे, हर एंगल से उसको देखने की नज़र देंगे, तो उसको खुद पता चलेगा कि नहीं मेरी राय काम नहीं करेगी, तो उसको बुरा भी नहीं लगेगा। लेकिन अगर तुरंत हम कट कर देंगे, किसी की बात ठुकरा देंगे, वो फिर संगठन को तोड़ने का कई बार ये व्यवहार काम करता है। तो पहले से ही कट नहीं करना चाहिए कि ये रॉन्ग है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, नहीं, उसकी राय का यह भी डिसरिगार्ड करते हो, इससे फिर उनमें भी डिसरिगार्ड का बीज पड़ता है। आज मैंने उसकी राय काटी, कल वो मेरी काटेगा। बीज किसने डाला डिसरिगार्ड का? मैंने खुद ही डाला ना। इसलिए बाबा कहते हैं जैसे माँ बाप घर में होते हैं, तो नेचुरल बच्चों में वह संस्कार होते हैं माँ बाप को कॉपी करने के। और यहाँ भी क्या होता है, जो भी पहले के हैं, पुराने हैं, या खास जो सेंटर पर रहने वाली बहनें हैं, उनको तो कॉपी करेंगे ही करेंगे ना। माँ बाप कोई बच्चों को सिखलाते नहीं है, ये ऑटोमेटिकली हम कहने सुनने से जितना सीखते हैं ना, उससे कई गुना ज़्यादा ऑब्जर्वेशन से सीखते हैं, एक दूसरे को देख कर सीखते हैं।
तो माँ बाप भी कोई सिखाते नहीं, बच्चे अपने आप उनको देख देख कर सीख जाते हैं। तो यहाँ भी यह अलौकिक जन्म में बच्चे बड़े माँ बाप के समान होते हैं। इसलिए आज आपने उनकी राय का डिसरिगार्ड किया, उसने सीख लिया, तो कल आपको वह डिसरिगार्ड करेगा। तो बीज किसने डाला? जो निमित्त है। चूहा भी पहले फूंक देकर फिर काटता है। साकार मुरली में ये मिसाल बाबा माया के लिए देते थे, इसमें संबंधों को निभाने के लिए बाबा दे रहे। ध्यान से सुनना। व्यर्थ को कट भी करना है तो भी पहले उनको रिगार्ड दो। मान लो उनकी राय टोटली बेतुकी है, बिल्कुल यूजलेस है, जिस तरह का कार्य करना है, जिस तरह की जिम्मेवारी पूरी करनी है, उस हिसाब से वो राय बिल्कुल भी मतलब सफल नहीं हो सकती है। मान लो कोई ऐसी राय दे भी रहा है, तो भी बाबा कहते कि उसको सीधा कट नहीं करो, पहले उसको रिगार्ड दो, प्यार से स्वीकार करो। आपने तो बड़ी अच्छी बात कही, बहुत अच्छा विचार चला आपका, उसको पहले रिगार्ड दो। और फिर बाबा कहते हैं कि प्यार से उसको वो बात समझाओ कि ये क्यों सही नहीं है। सही नहीं है कहना भी ज़रूरी नहीं है, इससे और बेहतर क्या हो सकता है, चाहे उसी से निकलवाओ, और क्या कर सकते, और अगर ऐसा हुआ तो फिर क्या करेंगे। आपने ये राय दी, मान लो हम उसको एग्जीक्यूट करते हैं, फिर अगर ये बात सामने आई, फिर वो बताएगा ऐसा ऐसा कर सकते, फिर अगर ये बात सामने आई फिर ऐसा कर सकते, और बदलते बदलते उसने अपनी राय कब छोड़ दी पता भी नहीं चलेगा। ये बहुत टैक्ट बाबा हमें सिखाते, बहुत युक्तियाँ बाबा सिखाते हैं। और इसके लिए चूहे का मिसाल दिया कि पहले फूंक मारो फिर कट करो, पहले रिगार्ड दो, फिर प्यार से रिगार्ड से अगर उसकी राय टोटली साइड में रख के किसी और पे भी हम चल रहे हैं ना, तो भी वो पूरी तरह से हमारा साथी सहयोगी रहेगा, एंटी नहीं होगा। तो पहले उनको रिगार्ड दो, फिर उसको कट करना, लेकिन समझेंगे कि हमको श्रीमत मिल रही है, तो रिगार्ड देकर आगे बढ़ाने में वो खुश हो जाएंगे। किसी को खुश करके फिर कोई काम निकालना भी तो सहज होता है ना। एक दो की बात को इसलिए कट कभी नहीं करना चाहिए। हाँ हाँ क्यों नहीं, बहुत अच्छा है, यह शब्द भी रिगार्ड देंगे। और क्या सिखा है बाबा, देखो ऐसे थोड़ी सुप्रीम टीचर बाबा को कहा है, जीने की हर कला बाबा हमें सिखाता है। ये लोक व्यवहार की कला है जो इस पूरी मुरली में जो 3 दिन से हम सुन रहे हैं, ये सारी लोक व्यवहार की कला है जो बाबा ने हमें सिखाई। लोक संग्रह की कला को हो, लोक व्यवहार की कला को हो, तो पहले अगर ना की तो नास्तिक हो जाएंगे। इसलिए पहले सदैव हाँ करो, चीज़ भले कैसे भी हो, लेकिन उसका डिब्बी अच्छी होती है ना, उसका पैकिंग अगर अच्छा होता है तो लोग प्रभावित हो जाते हैं। तो ऐसे ही जब संपर्क में आते हो तो अपना शब्द और अपना स्वरूप ऐसा ही हो। ऐसे नहीं कि रूप में फिर ना की रूपरेखा हो। बाबा कहते इसमें रहम और शुभ कल्याण की भावना से चेहरे में कभी चेंज नहीं आएगी, शब्द भी युक्ति युक्त निकलेंगे। देखो शब्द और स्वरूप तो बाबा ने कहा, लेकिन उसका आधार हमारी शुभ भावना है, रहम की भावना है, सेवा को पूरे अच्छे से सफल करने की भावना है। इसलिए फिर बाद में अगर ना आती भी है ना, तो भी ना तो हमारे चेहरे में कोई फर्क पड़ेगा, ना उस आत्मा की भावना में कोई बदलाव आएगा। वो हमारे साथी बनकर चलेंगे, क्योंकि खुश होकर चल रहे, रिगार्ड मिला ना उस आत्मा को। राय मानी या नहीं मानी वो बात तो साइड में ही रह जाएगी, उसको रिगार्ड चाहिए था, राय मानकर रिगार्ड देना था, वो हमने वैसे ही उसको रिगार्ड दे दिया, तो वो खुश हो गई तो साथी बन जाएगी। तो इसलिए रहम की भावना, शुभ कल्याण की भावना, और शब्द और स्वरूप भी ऐसा हो। देखो प्रैक्टिकल मिसाल है बाबा की मुरलियाँ हमारे सामने। बाप दादा भी किसको शिक्षा देते हैं तो पहले स्वमान देकर फिर शिक्षा देते हैं। देखो हर मुरली उठाओ बाबा की, पहले खूब ऊंचे ऊंचे स्वमान बाबा हमें याद कराएंगे, और फिर थोड़ी सी कोई बात बताएंगे, थोड़ा सा रिजल्ट में ये देखा। तो पहले स्वमान फिर शिक्षा,
तो आजकल जो भी आते हैं अपने मान लेने वाले ठुकराए हुए को स्वमान रिगार्ड चाहिए, इसलिए कभी भी किसी को डिसरिगार्ड नहीं करो। देखो पक्का बांध लो अपने साथ, ये प्रण कर लो। इवन लौकिक परिवार में भी देखो आजकल माँ बाप कैसे चल रहे हैं, बच्चों को भी आप कहकर बोलेंगे, उसको भी रिगार्ड देंगे, उसकी जो पसंद होगी वो पहले करेंगे, चाहे अपने मन को मारना पड़े। अलौकिक परिवार में विशेष ये युक्ति अपनाए हम, कभी भी किसी को डिसरिगार्ड नहीं। वहाँ एज की, छोटे बड़े की, सीनियर जूनियर की तो बात ही नहीं करो ना। हर एक आत्मा बाबा का चुना हुआ रहता है, हर एक विशेष है। चाहे बुद्धि किसी की क्या लेवल की है, सेवा किसी की किस क्वालिटी की है, वो नहीं देखो। रिगार्ड दो एक दूसरे को, पहले रिगार्ड देकर फिर आगे चलो। उनकी विशेषता का पहले वर्णन करो, फिर भले कमजोरी को ध्यान पे दिलाओ। जैसे ऑपरेशन भी करते हैं, पहले चूहे का मिसाल दिया, अब बाबा ऑपरेशन का एग्जाम्पल दे रहे हैं। जैसे ऑपरेशन करते हैं तो पहले इंजेक्शन आदि से सुध बुध बुलाते हैं, एनेस्थेशिया देंगे, चाहे पूरा नहीं तो कम से कम वहां की जगह को ऐसा नम कर देंगे ना, सुन कर देंगे, जो काटा भी जा रहा है ये भी नहीं पता चलेगा उसको। फिर कितना भी ऑपरेशन करेंगे तो क्या होगा, कोई दर्द नहीं महसूस होता। तो ऐसे ही पहले उसको रिगार्ड से उस नशे में ठहराओ। रिगार्ड मिल गया, खुश हो गया, अब उस खुशी खुशी में जो चाहे बात मनवा लो उससे। फिर कितना भी ऑपरेशन करेंगे वो ऑपरेशन सक्सेस होगा, लेकिन पहले नशा, जैसे वो इंजेक्शन का नशा चढ़ाते, यहाँ रिगार्ड का नशा। तो यह भी एक बहुत अच्छा तरीका है। जब यह संस्कार भर जाएंगे फिर विश्व से आपको रिगार्ड मिलेगा, सारी दुनिया हमारे सामने झुकेगी। अगर आत्माओं को आपस में कम रिगार्ड देंगे तो प्रारब्ध में भी कम रिगार्ड रहेगा। इसलिए विशेष एक तो फल की इच्छा नहीं रखने की बात बाबा ने कितना अच्छे से पक्की कराई, कितना एकदम सटीक एग्जाम्पल्स देकर, किसकी सेवा की, उसके रिटर्न में किसी ने मेरी महिमा की नहीं की, अकॉर्डिंगली हमारा वैसा व्यवहार उनके लिए हो गया। ये भी नाम मान शान की भूख है, ये भी कोई इच्छा मात्रम अविद्या स्थिति नहीं है। तो पहले इससे अपने आप को ठीक करो। और फिर बाबा ने संगठन में चलने की कितनी सुंदर युक्ति हमें बताई, रिगार्ड दो तो रिगार्ड मिलेगा। चाहे वो चूहे का एग्जाम्पल हम याद रखें, चाहे ऑपरेशन का एग्जाम्पल। कट करना है ठीक है, यूजफुल नहीं है वो राय, कंपलसरी नहीं कि हर एक की राय के हिसाब से चले। 10 लोग हैं, 10 लोगों की बात एक जैसी तो हो भी नहीं सकती, और 10 की ही बात मानना पॉसिबल भी नहीं है। किसी की कट भी करनी पड़ती है, किसी की बदलनी भी पड़ती है, लेकिन पहले रिगार्ड, किसी का भी डिसरिगार्ड नहीं करना है। एक पक्का प्रण अपने आप से हम लेंगे। देखना फिर आज ये जो 3 दिन से हमने जो मुरली सुनी ना पूरी, 19 जुलाई 1972 की मुरली, ये इतनी बड़ी मुरली थी जो हमने 3 दिन के लिए ली, और इसको और 3 दिन तक भी और रिवाइज करो ना तो भी और गहराई निकलती जाएगी, क्योंकि प्रैक्टिकल चलने वाली मुरली है ये। प्रैक्टिकल अपने जीवन में धारण करके संस्कारों को बदल के अपने आप को चलाने वाली मुरली है ये। इसलिए बहुत अच्छे से चाहे 3 दिन की मुरली आज बैठकर फिर रिवाइज करें हम, जो नोट्स लिए हैं उसमें मुख्य मुख्य पॉइंट्स को फिर गहराई से समझें, और उस अनुसार अपना चार्ट बना के कहाँ किस तरह से मुझे अपने आप को बदलने की ज़रूरत है, चाहे मनसा के संकल्पों में, अपनी इच्छाओं में, चाहे व्यवहार में, संगठन में आने में, वृत्ति में, भावना में, वो सारी बातें हम ध्यान पे दिलाएंगे खुद को, और उसी अनुसार चलते चलेंगे। फिर देखना सच में एक सुंदर कीमती माला की तरह हमारा यह ब्राह्मण संगठन तैयार होगा, जिस पर फिर बाबा को भी नाज। ठीक है, अच्छा, ओम शांति।